नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक ऑब्जर्वेशन मेरे दिमाग में आ रहा था और बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। दोस्तों, आपने दो तरह के इंसान देखे होंगे। एक इंसान वो होता है जो बिल्कुल सक्षम होता है, उसके पास पैसा भी आता रहता है, वो अपना नहीं बल्कि औरों का भी ध्यान रख सकता है और रखता भी है, ऐसे इंसान होते हैं। और दूसरे तरह के इंसान जो होते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनकी आय का कोई स्रोत नहीं होता, हमेशा बुझे से रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। दोस्तों, इन दोनों टाइप के जो इंसान हैं उनका जब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो ये बात निकल के आती है कि पहला जो इंसान है वो हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचता रहता है। वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने से पहले अपने माता पिता की ज़रूरतों को देखता है। अपने सपनों को पूरा करने से पहले वो माता पिता के बारे में सोच रहा है और शायद इसीलिए उसके जीवन में सब कुछ अच्छा है। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो शायद अपने माता पिता को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, माता पिता से दूर रहते हैं, माता पिता से उखड़े रहते हैं और शायद उन्हें लगता है कि उनके जीवन में जितनी भी असफलता है, जितने भी दुख हैं, जितनी भी निराशा है, उसका एकमात्र कारण उनके माता पिता है। तो उनका जो जीवन है वो बहुत ही दुखमय होता है और संघर्षों से भरा होता है। तो दोस्तों, मेरा ऑब्जर्वेशन आपको ये कहता है कि अगर आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो अपने माता पिता के जीवन को स्वर्ग बनाइए, आपका जीवन ऑटोमेटिकली स्वर्ग बन जाएगा। और अगर आप अपने माता पिता के जीवन को नर्क बनाते हो तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली नर्क बन जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके माता पिता खुश तो आप खुश, अगर आपके माता पिता दुखी तो आप दुखी। और माता पिता दोनों ना होकर अगर आपकी सिर्फ माता जीवित, तो सपने में भी उसको कभी दुखी मत करना। उसकी आंखों में आपकी वजह से कभी आंसू नहीं आने चाहिए। अगर उसके 2 आंसू आए तो आपके 200 आंसू आएंगे। अगर वो एक बार दुखी हुई तो आप 10 बार दुखी होंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप गर्भ में होते हैं तो माँ जो खाती है ना, उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। अगर माँ जूस पिएगी तो आपका शरीर अच्छा बनेगा। अगर माँ हंसेगी तो आप खुश रहेंगे अंदर गर्भ के अंदर। अगर माँ दुखी रहेगी तो आप पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर माँ धार्मिक किताबें पढ़ेगी तो आप पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मतलब माँ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका सीधा संबंध अपने बच्चों से है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हाँ, अब हम गर्भ में नहीं है इसलिए हमारा कनेक्शन टूट गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो जो कनेक्शन था चाहे टूट गया, चाहे आप इस संसार में आ गए, माँ से जुदा हो गए, सांसारिक दृष्टिकोण से जुदा हो गए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप कभी जुदा नहीं हो पाएंगे। आप उसी आत्मा का हिस्सा हैं। अगर वो आत्मा दुखी है तो आपकी आत्मा दुखी होने वाली है। अगर उसकी आत्मा तड़प रही है तो आपकी आत्मा तड़पेगी। अगर उसका जीवन नर्क है तो आपका जीवन भी नर्क बनेगा। तो अगर मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो कुछ महीनों के लिए करके देख लो। अपनी माँ का जीवन स्वर्ग बना दो, उसकी हर जरूरतों का ख्याल रखो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो, कोई भी ऐसी चीज ना करो जिससे माँ का दिल दुखे। फिर देखो 2-4 महीने में आपकी जिंदगी कैसे खुशहाल बन जाती है। आपके सारे दुख दर्द और संघर्ष 1 सेकंड में गायब हो जाएंगे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपनी माँ का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने एक साथी के साथ शेयर जरूर करें।